राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं। राधाष्टमी का व्रत आने वाला है, तो व्रत की नियम क्या है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पूजा विधि क्या होगी, माँ राधा को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ में बताऊंगी कि पूजा मुहूर्त क्या है, किस समय हमें पूजा करनी है। तो राधाष्टमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद यह व्रत रखा जाता है। माँ राधा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग राधाष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें करोड़ों एकादशी और 1000 जन्माष्टमी के व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और बहुत ही सरल व्रत होता है, बहुत ही इसके जो नियम है बहुत ही सरल है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें पूजा कैसे करनी। तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठना है क्योंकि माँ राधा का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, उसी तरह राधा जी का जन्म जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। और 12 बजे तक हमें व्रत रखना होता है, निर्जला व्रत रखना होता है दोपहर के 12 बजे। और 12 बजे तक व्रत इसलिए रखना होता है कि वृषभानु जी जो उनके पिता थे उन्होंने राधा को 12 बजे दोपहर के 12 बजे प्राप्त किया था। तो यह व्रत 12 बजे तक रखना है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के 11 बजे से लेके 12:40 के बीच में है। तो वहां उस समय आप पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर आपको, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी पूजा करें, उनका अभिषेक करें। अगर राधा है तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और जो पूजा का मुहूर्त है उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो राधे कृष्ण की फोटो या प्रतिमा हो तो आप उनकी पूजा करें। तो एक चौकी ले लेंगे, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर पुष्प का आसन देंगे, उसके ऊपर राधे कृष्ण की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है वो रखेंगे। और राधा रानी अगर है, आपको धातु की बनी हुई राधा रानी है तो आप लड्डू गोपाल के साथ उनकी भी पूजा कर सकते हैं। सबसे प्रथम भगवान गणेश की पूजा करेंगे, गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल पूजा विधि मैं बता रही हूँ। तो गणेश जी को अक्षत लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए। वस्त्र नहीं मिल पा रहा है तो आप कलावा इस तरह से पहना देंगे, राधे कृष्ण को कलावा पहनाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। राधे माँ के नाम है, आप उनके नामों का जाप कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के आप राधे 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 भी बोलेंगे तो बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद दीपक जला के रखेंगे और फल फूल चढ़ाएंगे। पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं, भोग में मीठी चीज बनाइए। राधा अष्टमी के दिन अरवी की सब्जी बनाने की प्रथा है। उन्हें माँ राधा को ऐसा माना जाता है कि अरवी बहुत पसंद है, तो अरवी आप जरूर बनाएं। और जो व्रत के नियम बहुत ही सरल हैं। आपको दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखना है। उसके बाद जो भी आपने भोग लगाया है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। भोग और प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। फल फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, कोई भी मीठी चीज, और तुलसी दल जरूर शामिल करें। पूजा में आपको तुलसी दल शामिल जरूर करना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और आप जाप कर सकते हैं, राधे 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 का जाप कर सकते हैं। 108 बार आप जरूर जाप करें राधे राधे का। और इस तरह से हम, ये मैंने पंजीरी बनाई है तो पंजीरी भोग लगा सकते हैं, फल भोग लगा सकते हैं, पंचामृत भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें भोग लगानी है। और 12 बजे तक आपको निर्जला व्रत रखना है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने माँ को चढ़ाया है, राधे माँ को, आप वो ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल व्रत है। इस तरह से फल फूल चढ़ाएंगे। और उसके बाद हमें राधा अष्टमी की कथा सुननी है। राधा अष्टमी व्रत कथा सुननी रहती है जिसमें राधा अष्टमी के राधा जी के जन्म के बारे में बताया गया है। तो इस कथा को सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे, कृष्ण भगवान और राधे माँ की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद
आप जो है भोग जो भी लगाया है उस सभी में तुलसी दल डालेंगे और इस तरह से आरती करने के बाद आरती को भी जल से इस तरह से घेरा करेंगे, भोग में जल से घेरा करेंगे, भोग भगवान को ग्रहण कराएंगे और इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो इसके बाद घर की जो आरती है भगवान को देंगे और घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप एकादशी नहीं भी रहते हैं, आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रह लेते हैं तो उससे आपको सभी एकादशी और जन्माष्टमी के व्रत के का जो फल मिलता है उसकी आपको प्राप्त होती है और अंत में आप वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है, ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। अंत में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें भगवान जी माफ करिएगा। आप सभी को एक बार फिर से राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।